कीजिए अभी। देखिए, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उस स्थान पर जहां यातायात की सुविधा के लिए चंद्रशेखर आजाद जी, जो महान क्रांतिकारी हैं, उनकी प्रतिमा हटा के दूसरे स्थान पर स्थापित की गई। वहां प्रतिमा लगाने का कोई तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लगना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर जी की प्रतिमा जहां से हटाई है वहां नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हटाने का कारण यातायात की सुविधा था। किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर लगना चाहिए। नहीं बनाया, अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि रुपया जा कहाँ रहा है। इन 2,35,000 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश सरकार का। इनने डीजल पेट्रोल पे 3-3 रुपया बढ़ा दिए, शराब पे बढ़ा दिए। जनता का खून चूस के पैसे निकाले जा रहे हैं, और कर्मचारियों को दे नहीं रहे, किसान को दे नहीं रहे, गरीबों को दे नहीं रहे, बच्चों को दे नहीं रहे, तो पैसे जा कहाँ रहे? इसका जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ। और कीजिए थोड़ा सा और। क्या पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, ठंडो फंडो। मैं सूचना मिली कि खत्म हो गया है। चलो इसको पकड़ के ठीक। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इशरात खान है। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं ग्राम तानाचंगा का रहने वाला हूँ। क्या करते हो आप? सर मैं LLB का छात्र हूँ। क्या मामला है आपका? सर मामला ये है, हमारे यहाँ लोग पराल जला रहे थे, इसके लिए मैंने मतलब ट्वीट किया ADG जॉन साहब को और UP पुलिस को मैंने ट्वीट किया। इसके संबंध में मैंने ट्वीट किया था, तो SO साहब का मेरे पास, सुरेंद्र सिंह पचौरी जी का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज की और मुझे धमकाया और बोले अगर तूने ट्वीट किया दोबारा तो मैं तुझे 10 साल के लिए जेल भेज दूँगा, और मतलब तू जेल से छूट के नहीं आ पाएगा। और मुझे मतलब बदतमीजी की गई और मुझसे गाली गलौज की गई, और मुझे फिर चौकी बुलाया गया। चौकी में मुझे 1.5 घंटे तक हिरासत में बैठाया गया, और मेरे जो भी ट्वीट थे मेरे डिलीट करवा दिए गए। किसने डिलीट कराए? सर चौकी इंचार्ज मनोज कुमार जी ने मेरे ट्वीट सारे डिलीट करवा दिए। और इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय ने उस डिस्क्वालिफिकेशन को अपहोल्ड किया, यानी उसको मान्य किया। तो ये जो अनैतिक, ये जो मूल्यों के विरुद्ध, ये जो गणतांत्रिक संवैधानिक जितने भी स्तंभ है हमारे, उनका पूरे दिन दहाड़े उल्लंघन करते हुए निर्णय लिए जाते हैं, जो प्रलोभन दिए जाते हैं, जो आदान प्रदान किया जाता है, जो इस प्रदेश और इस निर्णय की नींव है, वो आपको इस पार्टी का, इस सरकार का चाल चरित्र चेहरा एक्सपोज करता है। और आप जो सुनते रहते हैं कि कभी अनवेरिफाइड CD में मुख्यमंत्री या कोई और आदमी क्या कह रहा है, कभी कोई और प्रलोभन क्या दिया जा रहा है, हम कर्नाटक ही नहीं और प्रदेशों में भी ये जानते हैं। कभी गोवा होता है, कभी अरुणाचल होता है, हम भयभीत हैं महाराष्ट्र में भी। तो इन सब चीज़ों का चिट्ठा एक प्रकार से स्पष्ट रूप से साफ किया है इस निर्णय ने, क्योंकि ये ना भूलिए कि ये निर्णय के स्पीकर का ऑर्डर आधारित था इन गैर कानूनी कारनामों के ऊपर, और उस ऑर्डर को आज अपहोल्ड किया उच्चतम न्यायालय। तो मैं समझता हूँ पूरे देश को जान लेना चाहिए, और मैं इसलिए बड़े स्पष्ट रूप से येदियुरप्पा सरकार की इस्तीफा मांगता हूँ। मुझे इस बात का भी आश्वासन है कि विश्वास है कि वो करेंगे नहीं, क्योंकि नैतिक मूल्यों में वो कभी विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं सीधा